बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। केशव ने कहा कि जब सपा सरकार में होती है तो बसपा के भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डालती और जब बसपा सरकार में होती है तो सपा के गुंडों को जेल में नहीं डालती। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कैराना मुद्दे को लेकर सपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार गुंडों को संरक्षण देने के लिए बदनाम है। योगी ने कैराना मुद्दे को लेकर सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कैराना में हिंदुओं की आबादी 68% थी, जो अब 8% ही बची है। ये सब पिछले 14 वर्षों में हुआ, जिसमें सपा और बसपा की सरकार थी। गोरखपुर में एसएसपी को निलंबित किए जाने के मामले में कहा है कि सपा ने अपने कार्यकर्ता को गुंडागर्दी की छूट दे रखी है। जो उन्हें ऐसा करने से रोकेगा उसे निलंबित कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कैराना में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये दुख की बात है। प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। कानपुर पहुंचे सूबे के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि अब कैराना, मथुरा, दादरी और लखनऊ के मामले राष्ट्रपति के दरबार में होंगे। राम नाईक ने कहा कि इन चारों प्रकरणों ने राज्य के नागरिकों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठ रही हैं। आगरा में एक ऐसा स्टेशन है जहां पिछले 2 साल से एक भी प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिका है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में इस सिटी स्टेशन से हर दिन कई गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन रुकती सिर्फ 3 ही गाड़ियां हैं। गाजीपुर के उसिया गांव को पर्यटन मंत्री ने पर्यटन गांव घोषित किया है। नजीर हुसैन ने कई भोजपुरी फिल्मों में काम करके भोजपुरी भाषा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया था। गाजीपुर में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एक ही कॉलेज के एक ही ग्रुप के 12 छात्रों के टॉप करने के मामले में प्रशासन ने कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, सभी टॉपर छात्र, ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट और सीओ सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें लखनऊ तलब किया है। मथुरा कांड में शामिल चंदन बोस को मथुरा पुलिस द्वारा कोर्ट ले जाने से पहले अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। वहीं कोर्ट ले जाने से पहले अधिकारियों ने कई घंटों तक चंदन से पूछताछ की। बांदा में आज उस समय दहशत फैल गई जब अचानक वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन में ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाजें आने लगी। मामला बांदा न्यायालय परिसर के ठीक बगल में स्थित लोक निर्माण विभाग का है। सीतापुर में डकैतों ने एक घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। घटना बीती रात की है, जहां कुछ बदमाश घर में घुस आए थे और लूट को अंजाम देने लगे। परिवार के लोगों को जागता देख बदमाशों ने घर पर बम से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। मथुरा में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कस्टम इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी को धोखा देकर दहेज के लालच में दूसरी शादी कर ली और महीनों तक दोनों पत्नियों को धोखा देता रहा। मथुरा में 9वीं क्लास के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। तरुण नाम का ये बच्चा घर से शाम को रोज की तरह खेलने के लिए निकला था, जहां कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाश उसे बुलाकर अपने साथ ले गए। आगरा में पुलिस की दबंगई सामने आई है, जहां पुलिस ने भूमाफियाओं के कहने पर सपा कार्यकर्ता को उठा लिया और पुलिस ने सपा कार्यकर्ता की जमकर पिटाई की, जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बस्ती के जिला कारागार में नहाने को लेकर 2 कैदियों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक कैदी गंभीर घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ पुलिस ने शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धनसिंहपुर गांव में शराब माफियाओं से मुठभेड़ करते हुए करीब 70 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। कानपुर में चोरों ने देर रात यूको बैंक को निशाना बना बैंक में घुसने का प्रयास किया। चोरों ने बैंक में 3 जगह सेंध करके चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए।